देखो, एटलीस्ट हम लोग अपने सेटअप इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने तो हम लोग अपने सेटअप को आते हैं, अपने सेटअप को सोचते हैं चलो डेमो अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने सेटअप को इम्प्रूवमेंट लाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट हम लोग इम्प्लीमेंट करने के दौरान क्या तो प्रोसेस को भूल जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस को भूल जाते हैं और सिर्फ ट्रेड करने पर ध्यान देते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं और बाहर में जाए प्रोसेस मैटर नहीं करता है। देखो, हर एक ट्रेड के पीछे एक न एक प्रोसेस होता है, एक न एक रीजन्स होता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये दो पॉइंट यहाँ पर है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड लेना जरूरी है, प्रोसेस पर ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस पर ध्यान, प्रोसेस पर अगर हम फोकस करते हो ट्रेड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ट्रेड पर ध्यान देते हैं ना, तब का माइंड भी ख़राब होगा, आपका सेटअप भी ख़राब हो जाएगा और डेवलप भी अपने सेटअप का नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओनली फॉर प्रोसेस। कोई भी काम करने से पहले फोकस दिस प्रोसेस, फोकस दिस प्रोसेस। यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था डाउन के लिए भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रोसेस यार मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, मूव आउट कर रही है। यहाँ पे हीरो बनने की जरूरत नहीं, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम। देखो, प्रोसेस जो होता है ना, एक डायरेक्शंस में किया जाता है, ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शंस में कर दिया जाए कि इधर से उधर घुमा फिरा के प्रोसेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस एक रूल रेगुलेशंस होता है। अब देखो, मार्केट ऑफ ट्रेंड में प्रोसेस मार्केट कैंडल क्या होता है कि अप जाने वाली है, तो हम इस प्रोसेस पर ध्यान देंगे। तो प्रोसेस पर ध्यान देने के बाद ना, जो ये जो होता है ना, डर, पैनिक होना, ये खत्म हो जाती है यार। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं कि डायरेक्ट अप, कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो तुरंत अप बन जाते हैं, तुरंत डाउन बन जाते हैं। तो ऐसे ट्रेड को अपने कैटेगरी में ही नहीं ऐड करेंगे ना। क्यों ऐड करेंगे? क्या जरूरी ऐड करने की? नहीं ऐड करेंगे, इट्स ओके। ये कैंडल रेट बनेगा। ये प्रॉपर प्रोसेस के अकॉर्डिंग बता रही है कि कैंडल रेट बनेगी। जो माइंड जो कैलकुलेट किया प्रोसेस को, यहाँ पर निकलैन भी बनी है, पर मेरा माइंड क्या प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या बोले कैंडल रेट बनेगी। यही प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। इसको स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोसेस को। प्रोसेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका सेटअप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
किस प्रोसेस का मैं बात कर रहा हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में दिखेगा। ये कैंडल आपका प्रोसेस बना है। तो क्या मैंने टेर लिया? नहीं लिया, वेट किया यार। एक सिंगल ऐसा स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वेटिंग, पेशेंस लेवल, माइंड बिहेवियर, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इट्स ओके, लॉस हो गया, नथिंग प्रॉब्लम, जस्ट वेट। न्यू सेटअप बनने का वेट करेंगे, फिर इसी में या टेर जबरदस्ती से नहीं करेंगे। क्या हो सकता है, लेकिन रेड बनी है, सेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बताओ, हाँ मुझे पता है ये एरर कैंडल आप ट्रेंड में एरर बनाया था। दिस इज द परफेक्ट ट्रेड इन दिस मार्केट। ही ऑफ डायरेक्शंस में एरर बने तो दिक्कत है यार। फर्स्ट आपको पता है कि मोमेंटम के अगेंस्ट अगर कोई ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर रिटेस्टमेंट आती है, और मोमेंटम के अगेंस्ट एरर दिया तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट आना कंपलसरी है ना। प्रोसेस यह वेट करने से प्रोसेस समझ में आती है, विदाउट वेट की प्रोसेस समझ में नहीं आती है। प्रोसेस समझ में नहीं आती है। प्रोसेस यार देखो, बिग कैंडल आपको पता है साइन ऑफ रिवर्सल्स होता है, क्योंकि वो गैप क्रिएट करता है। प्रोसेस क्या बताया कि बिग कैंडल बिग गैप क्रिएट करता है। तो आपको पता है कि मार्केट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको गैप को देती है, इम्बैलेंस कंडीशंस को देती है। एक बैलेंस बनाने के लिए अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। पृथ्वी किस पर काम कर रही है? बैलेंस इक्वेशन का। मार्केट किस पर काम कर रही है? दिस इज द बैलेंस इक्वेशन पर काम कर रही है। ये भी बैलेंस इक्वेशन पर काम कर रही है, अनबैलेंस इक्वेशन पर काम नहीं कर रही है। यहीं पर अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करने आती है मार्केट। ये नहीं कि इम्बैलेंस करके चल जाती है। ये जो एरर कैंडल बनी है एक एवरेज एरिया के अंदर बनी है। सारा प्रोसेस है। देखो ये कैंडल एक परफेक्ट ट्रेड मिला ऑफ डायरेक्शन, बट ट्रेड लेते ही क्या मोमेंटम आया। तो उम्मीद है कि उससे ऊपर क्लोज करेगी। इतना अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला, तो ये भी उम्मीद किया जा सकता है कि मार्केट उससे ऊपर क्लोज करेगी। I just wait for this markets. मार्केट अगेन गई। हाँ वहाँ तो मोबाइल देखो एक ना, मैं काम कर रही हूँ, बेटी मोबाइल देखो। अच्छा तो अभी निकल है ना, मैं मोबाइल अब देखो ये भी एरर कैंडल्स हैं। एरर कैंडल की मेरे कैटेगरी में आता है। प्रोसेस के अंदर एरर कैंडल मैप में डालता हूँ इसे। यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड किया जाता है, बट जस्ट वेट। मार्केट गैप अप लोअर रिएक्शन दिया है तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा।
अप के लिए ना डाउन के लिए, क्योंकि पुलबैक का प्रोसेस क्या बता रहा है, मार्केट अप जाने वाली है। कैंडल फॉर्मेशन क्या बता रही है, एक एरर कैंडल से। तो एक ही क्या बोले, एक ही प्रोसेस के अकॉर्डिंग कभी भी ट्रेड प्लेसमेंट नहीं की जाती है। एरर कैंडल के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो यहाँ पर हमें अप डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे मार्जिन सेफ्टीज के साथ, क्योंकि मार्केट ने ऊपर भी गैप क्रिएट किया है, गैप डाउन दिया, लोअर रिएक्शंस दिए मार्केट में। तो ये कैंडल जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग अब बनेगी। प्रोसेस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर गाइडलाइन होती है तो वो डायरेक्शंस को फॉलो करना, डायरेक्शंस को फॉलो करना ही होता है। चलो ये ट्रेड मैंने लगाया, लॉस हो रहा है, इट्स ओके, बट ये ट्रेड जो है गलत तो मैंने नहीं किया ना, ज़बरदस्ती तो मैंने ट्रेड नहीं किया ट्रेडिंग के अगेंस्ट। काफ़ी अच्छा मार्जिन से मुझे ट्रेड मिला तो मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया, और ये ट्रेड इस तरह के ट्रेड मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्रॉफिटेबल होने का। देखो ये विक बनाई है, इस विक को फॉलो करके भी ट्रेड किया जा सकता है, ऊपर एक मार्केट है, देखिए ट्रेड कर लीजिए आप। 1 2 again liquidity है, फिजिकल टू डाउन टू अप क्लोजिंग हुई है। अभी हम मार्केट शोल्डर के पास आई है, आपको बताया था ये कैंडल जो है विदाउट, जैसे कि ब्रेकआउट का रूल क्या होता है कि सिंगल कैंडल उसे ब्रेकआउट करे। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे अंदर नॉलेज है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिंगल कैंडल को चीज़ को ब्रेकआउट करे, ये नहीं कि दो कैंडल मिलकर ब्रेकआउट किसी लेवल को करे। नहीं होनी चाहिए। देखो अगेन यहाँ पर मार्केट वही काम किया है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद मार्केट नॉट रिस्पेक्ट दिस लेवल। अब ये बताओ मुझे, आप किसी दायरे को क्रॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर दायरे के पास अपोजिट शक्ति होगी तो आप दायरे को थोड़ा तो झटका मारेगा ना, थोड़ी सी फोर्स दिखाएगा, बट नहीं होती है तो क्या वो फोर्स दिखाएगा, क्या झटका मारेगा, नहीं मारेगा। तो जब यहाँ पर बायर होते तो ऐसे मार्केट रिएक्शन लेकर ऊपर क्लोज कराती, डाउन टू अप क्लोज कराती कैंडल को, और अप टू डाउन कैंडल ओपन होता और कैंडल रेड बनती। यहाँ पर क्लोजिंग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्केट्स में। यहाँ पर अप का प्रोसेस बना है, मार्केट अप टू डाउन किया, बट
यहाँ बाय डायरेक्शन है, मैंने टेल प्लेसमेंट किया अप डायरेक्शन में। मार्केट की पोजीशन से भी डिसाइड नहीं हुआ है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर प्रोसेस की अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टी मोमेंटम में प्रीवियस मोमेंटम को ज़्यादा वैलिडिटी दिया जाता है, 3 कैंडल प्रीवियस मोमेंटम में है, तो मुझे यहाँ पर री एंट्री का वेट करनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ प्रीवियस मोमेंटम में आ गई हुई है तो उसकी री एंट्री का वेट करनी चाहिए। सिंपल लॉजिक यही होती है। देखो, तो यहाँ पर मुझे अप का ट्रेड करने में डाउन का ट्रेड क्यों किया? क्योंकि मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड कर रही है। इसलिए मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। अगर इस तरह का मोमेंटम क्रिएट होना, जैसे दोनों पार्टी मोमेंटम, तब किसके साथ चाहिए? डायरेक्शन के साथ। प्रीवियस डायरेक्शन, करेंट डायरेक्शन। इसलिए मैंने करेंट डायरेक्शन के साथ ट्रेड प्लेसमेंट किया। लॉस इज एक्सेप्टेड। आई जस्ट वेट। लॉस होता है तो फिर से न्यू सेटअप वेट करेंगे हम। दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग, किसके साथ जाएंगे? डायरेक्शन के साथ। अगर पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्शन चेंज किया ना, जो डायरेक्शन चेंज किया वही स्ट्रॉन्ग हुआ ना। अब यहाँ पर मार्केट की लेवल के पास क्लोजिंग किया, ऊपर एक से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, फिर भी कहते यहाँ पर रेट बनेगी। ठंडी महीना में एकदम कुछ नहीं जमी, खाली ऐसे सुखाइए। ठंडी महीना में बोरा चट्टी वैसे चिकन कर लेते हैं, चक्का पर चक्का उछल जाते हैं नहीं जावे। इधर मेरे कसम इधर चाल बहुत खराब कुत्ता रखूं चाल इधर कत्ते मार कत्ते अरे पाहत धंगे तो दबा सुने मारी बेटा उली करे तो काठी उली कर खाली। देखो, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद भी ट्रेड लेने का एक तरीका है। उसके नीचे जिस लेबल्स होता है ना, उसके रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर डायरेक्शन फिर से अप का बन गया, ट्रेड किसका बनेगा? अप का ही बनेगा। स्ट्रॉन्ग है मैटर नहीं करता, स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्शन डिसाइड क्यों नहीं किया? सिंपल फंडा है, अगर कोई पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। बट आप डायरेक्शन डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पर दोनों साइड डायरेक्शन हो गया, तो इस तरह के मार्केट में आप कुछ ना करें। हम मानते हैं करेंट सिनेरियो के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम इसके लिए, ठीक है ना। श्योर से डेट बना है, ऊपर एक्शन दिया है, किंडल को ही तोड़ देगी, ब्रेकआउट नॉट वैलिड होगा यहाँ पर। देखो, रिटेस्टमेंट होने के बावजूद ही मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन ट्रीटमेंट किया। क्यों? प्रोसेस यार, लेबर इस पॉइंट को अनरिस्पेक्ट करने का प्रोसेस मार्केट क्रिएट किया। इस लेवल को ब्रेक कैसे करें, इस लेवल को तोड़े कैसे, इस लेवल को अनरिस्पेक्ट कैसे करें, प्रोसेस। और इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होता है तो मार्केट फिर अप टू डाउन जो क्लोजिंग मार्केट फिर से डाउन टू अप आके मार्केट ग्रीन बनाती। अब ये वीक कैंडल बना, जस्ट वेट। अब फ्रेश डायरेक्शंस डिसाइड किया है क्योंकि प्रीवियस निकलन को ब्रेक करके अभी तक डायरेक्शन ब्रेकआउट नहीं,
निकलाइन को नहीं किया अब काम निकलाइन देता जाई काम दे बसोई जाई सेमा जात आवता ओदना दे गेम तोर बोली सुने तो कपड़ा काम करे होई कोटा छटे होई नु कागज बार नहीं करवा पाई बार बच्चा जे कागज बार कहीं फिर वो इतना कागज करो टाइम टाइम सब कुछ छाप छुप दिए फिर वो इतना कागज जमा कर दूं देखो मैंने क्या बोला देती आप जीवन ब्रेक क्या है? तोर मार निकलाइन का ब्रेक है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। खान कागज निकलाइन का ब्रेक का मतलब क्या समझते हैं, प्रोसेस क्या समझते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आप टाइम पाई कहीं अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पर दे फोर्स लगा रहे हैं। हमर बकरी ला पानी भरी नहीं तो अंधे का नाश्ता बने दे देता मुंशी आ जेंतन यही पाके लछुरे टाका बेटी कंठन देती वो मां लछुरे गुंडा तो कर लिखे खारो है रंटा टोटल पर चढ़े वार घरे पर गंता देरा लुरा गपशप करे दोनों माय बेटी घुरे गंता आ बच्चा कर पांचे छे ना छगो छे जे तो गेना ए कया ई घोरत एकटा बदमारा डूबे मोही तेले बच्चा ये भी कितना प्रोसेस क्रिएट किया है अब जाने के लिए रिएक्शंस क्रिएट किया है। हाँ तो अपनी तेल थी ना वो पर पानी लिए चल लेनी धक्के पड़ेगे ये कुछ माकी जाता और एक का टिका टिकाने दे ये छोड़ी तो छेक का फिर अंगना छोड़ तैयार करते तब देखने कौन बच्चा बच्चा नहीं अंगना छोड़े फिर कुछ नहीं जाता वहाँ रोचा इसमें जो हाँ अब देखो ये कैंडल साइन अप रिवर्सल क्रिएट किया, इन्फॉर्म किया, ये कन्फर्म किया। यहाँ पर मैं डाउन के लिए मैं एक्टिव प्लेसमेंट करूँगा क्योंकि यहाँ बायर मोमेंटम आया, इट्स ओके मुझे दिख रहा है, बट दिस इज द प्रोसेस। अपने जोर जबरदस्ती डाउन में मार्केट किस डायरेक्शन पे था, डाउन डायरेक्शन पे था ना, मार्केट में क्या पर दिया, ऊपर एक्सेस दिया। चेन्नई अच्छे तो पानी भी डुबा दे ये जो ग्रीन कैंडल आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं जस्ट खोखला कैंडल ही है, नाक में नथुली पिघाई लेना क्योंकि जो मोमेंटम आता है ना तो यू नीचे चले जाता है मार्केट फिर से, तमाम सुनी धरे लो यू मार्केट ऊपर फेंकता है यू नीचे चला आता है, यू ऊपर जाता है यू नीचे आता है, यू ऊपर जाता है यू ऊपर जाता है यू नीचे आता है। ये कंफर्मेशन करेगी कैंडल स्ट्रॉन्ग था, कहां कौन रहे पर जस्ट वेट मार्केट क्योंकि ऊपर एक निकलन के लेवल से। देखो कोई भी आदमी गलत करता है तो कहाँ भागेगा, सैर छोड़ के भागनी चाहिए ना, कि गांव के किसी घर में तो नहीं नुका सकता है ना, तो यही काम यहाँ पे ये किया है। वो 5 सेकंड वेट, यहाँ पर मैं एक्टेड और मैं किया, वही परफेक्ट ट्रेड है। देखो परफेक्ट ट्रेड मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट मेंटली मेरे पास, इसलिए मैं परफेक्ट ट्रेड प्लेसमेंट कर पा रहा हूँ। देखो परफेक्ट मेंटली नहीं होती तो बैक टू बैक में लॉस करता, पर मैंने ऐसा किया नहीं, सो लॉस हो रहा है, बैक टू बैक नहीं हो रहा है, एक लॉस के बाद सेकेंड प्रॉफिटेबल ट्रेड में क्लोज कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर डायरेक्शन डाउन था, ट्रेंड लाइन देखो डाउन मार्केट का, मार्केट फिर से किसी लेवल पर क्लोज किया है और परीक्षण दे रही प्रोसेस कैंडल को भी रेडी ही बननी चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ हम गलती कर रहे शायद, प्रीवियस स्टोरी को मैंने इग्नोर किया यहाँ पर। नहीं ट्रेड प्रॉफिट हो गया उसके लिए मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डायरेक्शन सही, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट को इग्नोर किया। ट्रेड तो डाउन का ही बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर वेट करनी चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ वेट करनी चाहिए। प्रॉफिट हो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं सही हूँ, यहाँ पर मुझे वेट करनी चाहिए। यहाँ पर वेट करो फिर से क्या,
ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्यों बार बार हमेशा हर पॉइंट पे ट्रेड करना। एक ट्रेड लॉस होने के बाद 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज करना पड़ता है, तो प्रॉफिट में बात है। तो 145 रुपये का प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है। मैंने स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ट्रेड लॉस हुआ था, 2 प्रॉफिट 1 लॉस है, 3 प्रॉफिट है, 1 लॉस है, फिर से प्रॉफिट। देखिए मनी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे डबल कैपिटल का यूज़ करना पड़ता है, बट ये डबल कैपिटल में यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बिग रिस्क लेके स्मॉल प्रॉफिट नहीं किया जाता है, स्मॉल कैपिटल लेके बिग प्रॉफिट किया जाता है। तो प्रोसेस केवल कैंडल यहाँ पर आपका सेटअप दे रही है, बट एक्चुअली क्या ये आपके सेटअप है, उनका सेटअप है। अगर आपका सेटअप होता तो मार्केट यहाँ पर प्रेडिक्शन देते, डायरेक्शन भी आपका होता, इसलिए लॉस होता है। जो चीज़ मार्केट के बेस लाइन होता है ना, हम लोग उसी को भूल जाते हैं। इम्प्लीमेंट करने ये लोग अभी इम्प्लीमेंट करने बहुत दिन के बाद मैं सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दे रहा हूँ। इम्प्लीमेंट के दौरान मैं प्रोसेस पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रोसेस बोल रहा हूँ तो आप लोग क्या लगेगा, क्या आसान सेटअप है, सिर्फ प्रोसेस बोल रहा हूँ, बट ये प्रोसेस के पीछे क्या स्टोरी है अब जानने के तंग रह जाइएगा। प्रोसेस के पीछे अब 2-3 सेटअप है। हाँ बैकग्राउंड में साउंड हो रही है क्या? मुझे इस वीडियो की रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए? मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, क्यों नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए? हाँ मैं अदर ऑडियंस के साथ में वीडियो रिकॉर्ड करता तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करता शायद। तब मुझे नाइट का मौसम चाहिए था, बैकग्राउंड चाहिए था, साउंड चाहिए, माइक प्रूफ चाहिए था, बहुत चीज़ चाहिए होता है यहाँ पर मुझे। बट ये जब मैं खुद के लिए वर्क कर रहा हूँ तो ना जो बैकग्राउंड चाहिए, ना अच्छी माइक चाहिए, ना अच्छी साउंड चाहिए, ये भी फिक्र नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। क्योंकि फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टिंग में माइंड डेवलप, सोप नहीं होता है फर्स्ट स्टार्टिंग में। और सबसे बड़ी गलती क्या होता है, स्टार्टिंग में ही स्वप आदमी करने लगता है, जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है। मैं क्यों स्टार्टिंग में स्वप करूँ यार? क्यों स्वप करूँ? मार्केटिंग आप लोग और एक सुनते हैं परफेक्ट आपका सेटअप बना, बट डायरेक्शन सबका है क्या? अरे देखो मार्केट को मोड़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है आपको, जैसे कोई डायरेक्शन के साथ कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो परफेक्ट। देखो यहाँ पे एक लॉस तो मैं बचा है ना, किस वजह से? मार्केट का जो बेस पॉइंट का सेटअप होता है वेव कॉन्सेप्ट ट्रेडर, उसकी वजह से बचा, इट्स ओके प्रॉफिटेबल हो गया। बैक सेटअप की ऑपरेशन मार्केट में फिर से डाउनग्रेडेड करूँगा कि यहाँ पॉपुलर ट्रेड प्लेटफॉर्म करूँ मार्केट में।
ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। ग्रीन बन सकता है, प्रोसेस की कोटिंग ग्रीन बनेगा, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम। पर आपके साथ आपका डायरेक्शन होता है ना, तो आपके अंदर कुछ डर होता है, वो खत्म हो जाती है। सीधा डायरेक्ट कोर्ट हो जाएगा, तो हम ब्याह करेंगे इससे। जब गलत काम किए हैं तो ब्याह करेंगे। ब्याह 100 साल से कर नहीं सके, 100 साल से ब्याह करवे तो गाँव में करेंगे। तेहनारी थोड़ा सा पागल हो जाती, छोटी सब हंस लेते हैं ना, पागल हो जाते हैं। हमारा पीछे पीछे घूमे रहे, कहियो हम पागल हो गए। डर के मतलब देखो मैं यहाँ पर एक ट्रेड डाउन के लिए मैं करूँगा मार्जिन सेफ्टी से, और काफ़ी अच्छा मार्जिन सेफ्टी लगा है। देखो मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, सेलर परसेंट सेलर के लिए मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया एडजस्ट, बट इस तरह के कॉन्सेप्ट पता है एक एग्जॉस्शन स्कैंडल मार्केट में देखने के लिए मिलता है। ये एग्जॉस्शन स्कैंडल मार्केट में बन रहा है। मुर्गियों के गाछ में बांधने रहे, मतलब वो गाछ में नांगते एकदम सतरवा सब दे वाला चौकी नांगते गए चुता बदल पापा चिल्लाते हैं। अगर गलिए देखा क्या मैंने एक डेट किया है, चौकीदार के माने छिए ना, ओना ही मस्तान के माने लिए चौकीदार वो रहे। इतना खतरनाक मोमेंटम आया कि डबल टेट लगाना चाह रहा था, जबकि डबल टेट आपको नहीं करनी चाहिए थी। जस्ट वेट, क्योंकि ये जो कैंडल है एग्जॉस्शन कैंडल है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट की मार्केट डाउन था। वो सेलर रिएक्शन के दरकार है, मार्केट में बायर रिएक्शन आ रही है। देखो एक कलर डिसीजंस आपका पूरा प्रॉफिट खत्म। क्या सिर्फ एक कलर डिसीजन की वजह से आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। एक कलर डिसीजन आपका सारा एफर्ट, सारा प्रॉफिट जस्ट फिट यार। सिंपल लॉस होने के बाद सिर्फ वेट करना है, कम से कम 5 मिनट वेटिंग तो बहुत कंपलसरी है। लौकरी 5 लाख टका वो खत्म कर मोगी लगी। हाँ मांगते गेल जीते गेल तो 5 लाखेर बदला वो 25 लाख टका माने जब लीले ना तो 25 लाख टका वो दुआ चाहिए दिले लौरा तब से वाल जिते कांते कारो सोना कारो चांदी कारो और कुछ 3-4 लाउन अले आखिरी कालत मोगिर घोड़ों से डंगा छे सब भतार चले गए बम्बई। 8 दिन का फिर 10 दिन का फिर भतार फिर घूमे चले मोगी घरे दे मार कि पैसा इला ने कइलो की
यहाँ पर एक आपका परफेक्ट सेटअप बना है। आज तक हमरा नाम से कुछ कैलो वही तो बच्चा वाली भाग जाए ट्रैक्टर में बच्चा रहे से भाग जाए तो नाम से हम काहे कुछ करबो हमें नहीं चाहिए तोरा हमरा पर विश्वास नहीं है। काल के बेटी दा बोले दे मां देखो। सही बात ना मारे कैसे विश्वास हो एक डिसीजन मारे सलन चला था इसके बाद यह देखो आपका मेंटली ऐसा खराब हो जाता है ना, इसलिए एक लॉस के बाद आपका मेंटली अगर सेट हो जाता है तो ठीक है, वरना आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि एक लॉस के बाद आपका मेंटली सही हो जाए। अगर उसके बाद भी मेंटली खराब हुई ना, आप कहीं का नहीं रहते हैं, वहाँ पर आप कहीं नहीं रहते हैं। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। यहाँ पर आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं, बिग रिक्स बिग अमाउंट पैर पकुलारे मारते हैं, ये गलतियाँ हैं आपकी। और इस तरह ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट हो गया तो वाह, नहीं प्रॉफिट वाला होता आपका। मैं अगर ये ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता है ना आपका, आप खुद को कहिए कि मैं क्या हूँ यार, साला सब मारे सब ट्रैप कर रहा है, जबकि इसे मार्केट को गलती नहीं है। या बिग रिक्स आप मार्केट में क्या करता है, आप मिनिमम 1% ही रिक्स लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ क्या है, लॉस है। अपना चीज तो दी भरी सोना ने रखे ही गोटा असली रत्न गहना उला खत्म करे चाहे यहाँ पटना से गया थे अपना बहनी टोला पर से सभार रहे भरोसा करके मोगी पर ले हां और हाथ में दिया मदद को गलती नहीं जोड़ा हाथ में क्या पैसा दोगे फिर से आपका सेटअप बनाया। क्यों जस्ट वेट करो यार, मार्केट डायरेक्शन पूरा कंफर्म होने दो तो 10% करो ना। आपका सेटअप बना, डाउन का सेटअप बना, जस्ट वेट यार। मार्केट नीचे भी गैप नहीं, ऊपर भी गैप नहीं है। ये कैंडल के अंदर प्रोसेस आपका है, जस्ट वेट यार। मार्केट डायरेक्शन डाउन का की लेवल का ब्रेकआउट किया, क्या कर रहे हो मिस, जस्ट वेट नाउ यार। उसका बात सुने तो नहीं लिए कोई नहीं कर अरे तो कोची बोस उस बनबै छो गोश्त बनवाई हमरा ऐसन रहते ना गुरु का गोश्त खाइबे नहीं हमरा ऐसन रहते ना होटल में खाए के हाथ पोछ के चल उई रे भूख गया तो ना कैसे बचा कोई ने भी मनवारी कच्चे लोग नहीं नौकरी वाटा के ये रे नौकरी तो नौकरी वाले होटल है नौकरी वाला है बस वही गए ले है लोग कहां पर जब कर बेटा है दो मन चौक चार को साला क्या जाके सिलवाए दे तो हाथ अगर बाद हम ठीक है इतना सस्ता में डाल दिया है कितना पड़े चले ऊपर बैक सेटअप के बनेंगे। बिग के अंदर ये काम करती है, अच्छा प्रोसेस काम करती है। फर्स्ट मंथ से देखने को मिला है, बहुत दिनों के बाद। माइंड रिफ्रेश नहीं था। ये लॉन्ग बिग का कंफर्मेशन ये कैंडल होता है, इसके बाद इस पर ट्रेड किया जाता है, इसके बाद इस पर वेट किया जाता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट डाउन भी आ जाए तो अब भी चली जाती है। इस कैंडल में वेट किया जाता है, इसके बाद ट्रेड फिर से किया जाता है। बट ये सब सेटअप बाद में डिस्कस किया जाएगा। कैंडल लोअर रिएक्शन दे रही है ना, आपका सेटअप यहाँ तक मार्केट का मोमेंटम क्या हो गया, आपका मोमेंटम हो गया। भले स्विंग के एक्सजॉर्शन बात अलग है,
मोमेंटम क्या है? आपका मोमेंटम है यहाँ पर। तो डेट क्यों डाउन कर लेना, जस्ट वेट करना है यार। क्योंकि आप लॉस करते हैं तो आपका सिर्फ लॉस नहीं होता है, आपका माइंड का भी डाउनफॉल होता है और आपका कैलकुलेशंस भी ख़राब हो जाता है। पूरी तरह से आपका कैलकुलेशन ख़राब हो जाता है, इसलिए जस्ट वेट। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, ये ट्रेड छूट जाए तो दूसरा ट्रेड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है यार, एक ट्रेड छूटेगा 10 ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे गेम सेम सेटअप बन रहा है मार्केट्स में। यहाँ मैंने मार्च इंच भी ट्रेड लिया है, ठीक है। बट बायर मोमेंटम के साथ सेलर मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग मार्केट के अंदर सेलर ही था। मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे प्लेसमेंट किया हूँ। आप रास्ते में मिला तो बंदा नहीं। हेलो हेलो बोल के हेलो बोल की कर रही है? हाँ हेलो 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 रोटी बनाई फंडा लगा तो बेटी क्या काटा दिन को गया मोबाइल बात देख का अरे लिखी ओ बहुत पहले गई दीवार फोन लगा ना दोनों बार काटे काटे दिले वाट तुला झुट्टी घर में जाए बहुत आनी जड़ी नी मारी ना तो मन नाम बेकार हाँ बोटी आई तुला अरे बिस्कुट कौन लगे इनको तेरे बिस्कुट कौन लगे इनका हाँ मेहमान बिग के लगा है, जस्ट वेट। इधर पानी पड़े तो ये तो मेघ पानी तो दिने छे सब खबर बढ़िया ना हेलो पता लॉस होने के बाद मतलब जहाँ वेट ना करना वहाँ भी आप वेट करने लगते हैं। ये चीज़ रिकॉर्ड किया, फोन करते रहो जहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है तो वहाँ भी आप वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? काल को दे फोन करते रहो नहीं यार, सच में वेट करने की जरूरत है, वहाँ पर एक मार के दिया था। 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपना मन से बोल बिग के डला बिग कैप करती है। ये बोले 31 पैसा वाले तो के जाओ चल करते तो काम करे जाई हां राते बात कर रही हेलो अब मैं यहाँ पर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा।
पॉपअप का। ये परफेक्टेड है। महीना कौन सा रहता है? जुलाई। कौन महीना रहता है? प्रथमा। किसे तरी दिखाते ऐसे किसे तरी आंखों से खाना है जल्दी जैसे चिल्ला के सब भागे थे। तारा वाली ना भगा जितना खावा टाइम में उतना भगा रहा देते शांति होगा ना पेट भूख लग गया अपनी जा खा ले ना वो बोले मैंने गंदा बोली साफ सुथरा खोजे के बाद यहाँ मैं कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। रात करे मच्छर धरिया के मैं करूँ बात कहानी का पंखा जोर करी हुई मस्ती करता पंखा लगा दियो पंखा। कोई देता नहीं एक घर का पंखा ठीक करा के और बांस में बांध के लाइन कनेक्शन कर देवे बैठे को वर्किंग कर रहे हैं। सारी दाम कुछ भी 800 रुपया लगता है। पूरा घर भर हो तो वो घर छ ना ओनू देवाल है नू देवाल अब बीच में पूरा हॉल जाता है सब वर्किंग बैठता यहाँ पर क्या कीजिएगा, कुछ कर सकते हैं क्या? सारी जमीन तो साला एक के दिन में खाए खुद के बेकार करते हैं। और आज ये प्लास्टिक के बन गया पड़ता है खारा खूबे चाल में सकल रहते खारा बीच में अपना घूमते रहते हैं। इस बात से हम 1000 का के मतलब निकालते जो अरे बनाएंगे तब पैसे आइएगा तब ना पाइएगा तो उसमें कम हो जाएगा। हम माने लगे कि 800 तक में दे दें। धूप में निकल आप तो सब काम खत्म हो गया बाकी मत चल वो नहीं करता। रोड साइड में लेकर रहते हैं तो चलता है। मट्टी काट लगे रोड पर चल ऐसा कोई नहीं काटे रोड के बगल के लोग काटवे रोड के बगल अरे से आओ मैं सिर्फ एक प्रोसेस से मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, बट फिर भी मैं बार बार गलतियाँ किए जा रहा हूँ। रेट बनेगी। अब रिकॉर्ड को डिस्टेंस आएगा ना पिक्सल की वहाँ करो बकरी लाने की जा नहीं चालू कर के रहे हैं की करे से है ना हाँ बकरी ला बनाल छे वहाँ घास खाने से दियाई तो वहाँ देखो ना किकरा उदवा गई है क्या लोड कर दे या रास्ता बनवे छै की करे छै चालू के घासता सुधिया दिया टका दे छे
यहाँ मैं एक बिग ट्रेड लेने वाला हूँ और सेशन को मैं क्लोज करूँगा। देखो मैक्सिमम लॉस आपका हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या सोचते हैं, एक ट्रेड करेंगे बड़ा अमाउंट करेंगे, लॉस होगा प्रॉफिट होगा बाहर में जाए। जब ये थोड़ आपका आ जाता है ना तब का कैपिटल पूरा नील हो जाती है। सिंपल, जैसे अभी मेरा कैपिटल नील हुआ, सपोज करिए मेरा लाइव अकाउंट में रहता था, क्या मेरा कैपिटल नील नहीं होता? अभी आराम से नील हो जाता क्योंकि मैं बड़ा रिस्क लेता। पूरा कैपिटल नील एक साथ, यही होता है मैक्सिमम ट्रेडर के साथ। हम लोग बार बार रिक्स लेते रहते हैं, जैसे तैसे रिक्स लेते हैं, भूल जाते हैं क्या ट्रेड करने, क्या ट्रेड बना, क्या प्रोसेस नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखते हैं। और जिसकी वजह से हम लोग लॉस कर लेते हैं पूरा कैपिटल, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, अभी जैसे मेरे साथ अभी हुआ है। और यही मोमेंटम, सच में ये रियल मोमेंटम है, ये नहीं कि मैं शो कर रहा हूँ, ये मेरा रियल फीलिंग है। मैं इसी फीलिंग के साथ में कितनी बार मैंने लाइव कैपिटल को मैंने लॉस किया हूँ। इसलिए मैं 2 से 3 सेशन में डीमो अकाउंट पे करता हूँ कि मेरी मेंटली सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है। मेरी मेंटली सुधर नहीं रही है। यहाँ पर फिर से हम लोग देखना ये ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग की आदतें और भी ख़राब होती चली जाती है। और वेट करके लेते थे सही पॉइंट पर, सही जगह का वेट करते हैं हम लोग। क्योंकि देखो एक सही माइंड है ना 10 को गाइड कर सकता है, गलत माइंड 10 को बिगाड़ भी सकता है। वही होता है यहाँ पर। वही होता है। हाँ हेलो हेलो हेलो, देखो हमेशा मोमेंटम द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, जिससे यहाँ पर क्लोज करते हैं। देखो लॉस होने के बाद रुकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बार से लॉस होता है आपका, इसलिए कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि एक लॉस होने के बाद दूसरा लॉस ना हो।